अखिलेश जी की बनाए हुए मुख्यमंत्री ऑफिस में कुर्सी तोड़ रहे हो। घंटा बजाना था गोरखपुर में, अखिलेश जी के बनाए दफ्तर में कुर्सी तोड़ रहे हो, तो शर्म नहीं आ रही है? जेपी मूवमेंट के इतने बड़े सेंटर को रोकने में आपको समस्या हो रही है। जेपी की लहर को, समाजवादियों की लहर को कोई रोक नहीं पाया था, और ये पुलिस की कोई हैसियत नहीं योगी आदित्यनाथ की। आर्मी लगा दो, यहां पर आना जाना बना रहेगा। आईएएस आईपीएस ऑफिसर को, जजेस को एक रंग में रंग दिया जाए। ये जो एक रंग में रंगने का काम है ना, इसी को जेपी ने चैलेंज किया था। जेपी की वजह से आपकी पार्टी पैदा हुई। अरे आंदोलन में घुसे थे ना जेपी मूवमेंट में, आपका क्रेडिबिलिटी भारत में नहीं था। जेपी मूवमेंट में घुस के आपने क्रेडिबिलिटी बना ली कि आप भी एक पार्टी हैं, और आज आप सत्ता में हैं, और सत्ता में आके आप वही काम कर रहे हैं जो जिसके लिए, जिन वसूलों के लिए जेपी आप लोगों ने बनवाया, उसके बाद काम को रोका गया, अब आप लोगों को जाने से रोका जा रहा है। देखिए, जिस जेपी मूवमेंट में आरएसएस जनसंघ घुस के बहुत लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी, उसी लोकतंत्र को धोखा देकर, जेपी को धोखा देकर आज दोबारा सरकार को धोखा, जेपी की यादों को धोखा दे रही है। जेपी मूवमेंट का ये समर्पित जो ये इंटरनेशनल सेंटर था, ये उत्तर प्रदेश का गौरव हो सकता था। G20 की बैठक यहाँ हो सकती थी, प्रेसिडेंट, किसी देश का प्रेसिडेंट यहाँ बैठ सकता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो चाहते हैं कि जेपी के जो मेन वसूल थे, उन वसूलों को ज़मीन में डाल दिया जाए। तो जिन लोगों ने अधिनायकवाद के समय, जब जेपी लड़े, लोहिया लड़े, माननीय नेताजी लड़े, तो जो सरकारें थी ना, उनका पतन हुआ था। तो जेपी की लहर को, समाजवादियों की लहर को कोई रोक नहीं पाया था, और ये पुलिस की कोई हैसियत नहीं योगी आदित्यनाथ की। आर्मी लगा दो, यहां पर आना जाना बना रहेगा। आप लोग कह रहे हैं आना जाना बना रहेगा, लेकिन एक माल्यार्पण करने से क्या दिक्कत आ सकती है? मैं पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी डरते किस बात से? जेपी के विचारों से डरते हैं? हम तो कह रहे हैं कि उनको भी आना चाहिए था। वो कहते तो जेपी सबके हैं, जेपी की वजह से आपकी पार्टी पैदा हुई। अरे आंदोलन में घुसे थे ना जेपी मूवमेंट में, आपका क्रेडिबिलिटी भारत में नहीं था। जेपी मूवमेंट में घुस के आपने क्रेडिबिलिटी बना ली कि आप भी एक पार्टी हैं, और आज आप सत्ता में हैं, और सत्ता में आके आप वही काम कर रहे हैं जो जिसके लिए, जिन वसूलों के लिए जेपी लड़े, तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, ये जो काम है, ये काम प्रदेश में जाना जाता है, बहुत अच्छा काम कर रहा समाजवादियों का, लगातार इसकी जांच पे जांच हुई, कुछ मिला नहीं, और उसके बाद आखिरी में क्या हुआ कि ताला बंद कर दिया गया, और गेट पे आप देखिए, आप इस तरीके से बैनर लगा दिए, मतलब इस तरीके से पटर लगा दिए गए, शटर लगा दिए गए। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? आप इसको किस तरह देखेंगे? देखिए, पहली बात, योगी आदित्यनाथ का कोई एजेंडा नहीं है, ना विकास का एजेंडा है, ना डेवलपमेंट का एजेंडा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब इसको बनाया था, वो चाहते थे पूरे देश दुनिया के बुद्धिजीवी, युवा, पढ़े लिखे लोग, इसमें लाइब्रेरियां हैं, इसमें कन्वेंशन सेंटर्स हैं। ये दुनिया के लिए एक फ़ख्र की बात थी कि भारत में माननीय अखिलेश जी ने एक ऐसा सेंटर दिया। सिर्फ आपको नफरत है जेपी के नाम से? माननीय अखिलेश जी अगर चले जाएं, समाजवादी लोग चले जाएं, तो इसमें क्या हो जाएगा? आखिर जांच आपने करवाया, आपको कुछ नहीं मिला ना। आप एक पैसा जोड़ देते। भाई, आज अखिलेश जी की बनाए हुए मुख्यमंत्री ऑफिस में कुर्सी तोड़ रहे हो। घंटा बजाना था गोरखपुर में, अखिलेश जी के बनाए दफ्तर में कुर्सी तोड़ रहे हो, तो शर्म नहीं आ रही है? जेपी मूवमेंट के इतने बड़े सेंटर को रोकने में आपको समस्या हो रही है? तो ये जो कुछ हो रहा है, सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश के एक एक इंस्टीट्यूशन को, आईएएस आईपीएस ऑफिसर को, जजेस को एक रंग में रंग दिया जाए। ये जो एक रंग में रंगने का काम है ना, इसी को जेपी ने चैलेंज किया था। इसी को जेपी ने चैलेंज किया था, जो एक रंग में रंगने की बात सरकार कहती है। ऐसा आरोप है समाजवादी पार्टी का, समाजवादियों का। आपको क्या लगता है, सरकार जो रोक कर समाजवादियों को यहाँ पर बैठाई है धरने पर, ये सही है या गलत है? आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।